कल के विषय में जो भी प्रश्न बाकी थे वो लोग पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। हाँ वर्षाबेन। हाँ हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। कल मैं ऐसा पूछना चाहती थी कि ये बात हुई ना कि देवयान तक देवता ले जाते हैं पहले ऊर्ध्वलोक में, और बाद में सत्यलोक में जाते हैं वो जीवात्मा, और फिर उसका जन्म नहीं होता, ऐसी बात हुई थी ना कल। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैंने कहीं ऐसा सुना पड़ा है कि ये सत्यलोक में जाके भी वापिस आते हैं, वहां भी ऐसा कुछ होता है कि उनका पुनर्जन्म होता है, ऐसा कुछ मेरी समझ में है। तो वो गलत है कि सही है, मैं जानना चाहती हूँ। ये बात इसलिए उठती है क्योंकि भगवान ने गीता जी के अंदर ये बात कही है कि सत्यलोक पर्यंत के जो लोक होते हैं वो पुनरावृत्ति करवाने वाले होते हैं। तो उस वचन के कारण जो है वो ये विचार प्रवाहित होता है कि सत्यलोक पर्यंत के जो लोग हैं वो लोग लौटते हैं। परंतु वहां जो भगवान का तात्पर्य है वो, जैसे महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ के उपोद्घात प्रकरण में आज्ञा दी है कि निर्गुणा मुक्ति रस्मादि, तो भगवान में प्राप्त होने वाली मुक्ति निर्गुण होती है और उसके अतिरिक्त जितनी भी होती है वो सब सगुण होती है। तो ये जो डिवीजन है वो इस प्रकार का कंटेक्सचुअल डिवीजन है, जहां भगवद लोक की प्राप्ति को उत्तम उत्तम फल के रूप में उसको उसकी प्रशंसा की गई है। परंतु जो सत्यलोक है वहां तक वही जीव जाते हैं जो लोग मुक्ति अधिकारी होते हैं। इसलिए सत्यलोक में वेटिंग पीरियड होता है परंतु पुनरागमन नहीं होता है, संसार में वापस नहीं आते हैं। पर ये सच है कि अभी मुक्ति मिल जाएगी उस जीव को, ऐसा नहीं है, वहां उसे लंबे समय तक रहना पड़ता है। जी राजा। और मेरा दूसरा प्रश्न थोड़ा मैं पूछ लूं साथ में, ये पूर्व कांड के हाँ संदर्भ हाँ में ही है। हाँ कहिए। तो ये है कि जो यज्ञ करते हैं उसमें जो पशु की हिंसा होती है, तो वो पुनर्जीवित पहले होते थे, ऐसा कुछ है? और अभी जो द्वापर युग के बाद उसका जो पहले सतयुग में तो ऐसे यज्ञ था करते ही नहीं थे ना, ऐसा है ना राजा? और बाद में जो यज्ञ में पशु की होम करते थे तो वो पशु पुनर्जीवित हो जाते थे, ऐसा मुझे आज किसी ने बोला, इसलिए मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि ऐसा कुछ है कि वो पुनर्जीवित होते थे बाद में, द्वापर युग में नहीं होते थे, ऐसा कुछ है? उसमें क्या है ये मुझे जानना है। यज्ञ के कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रक्रिया होती है। तो जो बूढ़ा अश्व होता है उसका होम किया जाता है, तो जो पुनर्जीवित होता है वो जवान और नया शक्ति संपन्न अश्व प्रकट हो जाता है। परंतु सभी यज्ञ इस प्रकार के नहीं होते हैं, एक बात। और दूसरा कि यज्ञ में दी जाने वाले बलि कर्म को शास्त्र हिंसा नहीं मानता है। तो वो हिंसा होती ही नहीं है क्योंकि उससे उसमें जिस किसी पशु का होम किया जाता है उस पशु का मोक्ष होता है। तो वो जो योनि जो वस्तुतः भोग योनि है केवल, उसमें भी अगर किसी जीवात्मा को के अंदर अगर ऐसी मुक्ति योग्यता आए तो उससे उसका उत्कर्ष होता है। इसलिए वो प्रकार जो है वो उसके बलि का जो प्रकार है वो हिंसा नहीं माना जाता है। यज्ञ हिंसा हिंसा नहीं कही जाती है, वो यज्ञ शेष होता है। और तीसरा ये है कि यज्ञ के बहुत से प्रकार होते हैं, तो सकाम भी हैं निष्काम भी हैं, कर्ता के भी बहुत भेद होते हैं। तो वैष्णव होते हैं, शैव हो व्यक्ति निष्ठा से या शाक्त हो, तो वो अपनी अपनी परंपराओं के अनुरूप ये सब कुछ करते हैं, इसलिए उसके भी प्रकार भेद बहुत हैं। सबके लिए सब कुछ समान रूप से एक ही नियम इम्प्लीमेंट होता हो ऐसा नहीं है।
तो वैष्णव होते हैं, उन्हें वैदिक कर्म भी यदि करते हैं उसमें भी उन्हें बलि देने का निषेध है। तो भागवत जी में जो भगवान ने आज्ञा दी है उस प्रक्रिया से पिष्ट पशु का ही होम होता है, मतलब आटे से उसकी आकृति बनाकर और उसी का बलि कर्म किया जाता है। कुछ जो स्मार्त होते हैं, पंचदेवोपासक होते हैं, वो लोग संपूर्ण बलि कर्म करते हैं, उन्हें उसका निषेध नहीं होता है। फिर जो लोग तामस साधनाएं, ये वामपंथी जो लोग होते हैं या शैव या शक्ति तंत्र के अनुसार तामस साधनाओं का अनुसरण जो लोग करते हैं, उन लोगों का फिर उस विषय में अपना प्रकार अलग से हो जाता है। इसलिए ये सब उसके अधिकार भेद, साधन भेद, फल भेद से ये सब चीजें हैं। इसलिए हर काल में, हर स्थिति में ऐसा ही होता था। ये केवल लिपाई पुताई है, क्योंकि हम इन सब चीजों को लोगों के सामने अब बोलने से डरने लग गए हैं। तो उसके अतिरिक्त इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है। जीवित हो जाते थे, हमें ऐसा लगता हो कि हाँ अच्छा कह दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है उसके अंदर। लिपाई पुताई के अलावा इन बातों में कुछ रखा नहीं है। जो हो जाते हैं वो कर्म अपने प्रकार के किया जाता है। राजा नहीं सुनाई दिया, कट रही है राजा, फिर से। हाँ हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि वो अश्व के होम की एक प्रक्रिया होती है जरूर से, जिसमें नया जो अश्व है वो यज्ञ में से उत्पन्न होता है, अगर उस कर्म को अच्छे से संपन्न किया जाए तो। परंतु हर यज्ञ में ऐसा ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं। जी राजा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया राजा जी। दंडवत प्रणाम राजा। वो एक स्मृति वचन है, सही, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यज्ञ हिंसा नहीं कहलाती है। हम केवल अपने कामोपभोग के लिए जो करते हैं वो जरूर से हिंसा कहलाती है, उसका मनुष्य को पाप लगता है। परंतु यज्ञार्थ जो कुछ भी हम करते हैं वो हिंसा के दायरे में आता ही नहीं है। जी जी राजा, क्योंकि ये तो भागवत जी में बहुत बार आता है, प्रथम स्कंद में भी आता है और कई जगह आता है, इसलिए मैंने ये पूछा कि क्या है ये सब। जी राजा, नहीं समझ में आया राजा। हाँ, और ये सब अपने समाज की गलती है कि हमने इन सब चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से निभाने का या उन्हें कंटिन्यू करने के विषय में सैद्धांतिक रूप से भी हम स्पष्ट नहीं हुए। हमारा आग्रह भी खत्म हो गए और हमारी अस्मिता भी चली गई। बाकी हम देख ही रहे हैं कि वो प्रतिबंध केवल हिंदुओं के ऊपर है। अन्य धर्म के जो भी लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान में बलि देते हैं, उन लोगों के ऊपर आज भी कोई प्रतिबंध नहीं है, उनसे आज भी कोई सवाल नहीं करता है। समस्या ये सब जो लिपाई पुताई वाली बातें होती हैं उनसे यही होता है कि उसका अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि हम कहीं ना कहीं डरते हैं, और डरते हैं इसलिए क्योंकि या हम अस्पष्ट हैं या हम झूठे हैं। तो हमारी वो मनोवृत्ति उससे प्रकट होती है। जी जी राजा, प्रणाम राजा। हाँ, कहिए जगदीश जी। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। मैं दीदी, मेरे को ये ना पूर्व पक्ष थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा कि जैसे दोनों मार्गों की महत्ता दिखलाने के लिए जो तीसरा मार्ग बतलाया तथा तानी मानी इत्यादि से अंत तक तृतीय मार्ग को जुगुप्सित बतलाते हुए उसकी निंदा करके स्तुति की, वही तीसरा मार्ग है। फिर यम मार्ग की क्या विशेषता है? तो जी पूरा क्लियर नहीं हो पाया कि दोनों की विशेषता के लिए तीसरा कौन सा और फिर यम से तीसरा मतलब क्या यहाँ? तीसरा मतलब ये है कि विद्या से देवयान और कर्म से सोम भाव, ये दो फल बताए, तो यम भाव की प्राप्ति होना ये तृतीय फल हो गया ना। हाँ, ये तृतीय हो गया। मतलब दो तो वो थे ही, विद्या से देवयान और कर्म से सोम भाव, वो सच्ची बात है पिछले सूत्र में। हाँ हाँ,
तो उसमें ये जो बात है ना कि तृतीय मार्ग को, ये जो स्तुति है उसमें मतलब वो सॉरी जो श्रुति वचन है तानी मानी, इसमें ये क्या बात मतलब आई कि वहां इस यम मार्ग की निंदा की गई है। तो अर्थात तृतीय मार्ग की निंदा की गई है कि ये दो ही फल होते हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी होते हैं वो क्षुद्र होते हैं, मतलब नेग्लिजिबल होते हैं। तो पूर्व पक्षी ये कहता है कि क्या ये यम भाव की निंदा में ये वचन का उपयोग हुआ है, या इसके अतिरिक्त जितने भी फल हैं उनकी निंदा करते हुए उन मार्गों का निषेध करने में शास्त्र का तात्पर्य है। तो इसलिए महाप्रभु जी ने उसकी स्पष्टता की। अच्छा, एक जगह ये वाली भी जो आगे एक श्रुति आई ना कि तानी इमानी इत्यादि एक ही वाक्य में देवयान और पितृयान का उल्लेख कर दिया गया, वह उचित है क्योंकि जो कीट पतंग की गतियों में श्रेष्ठता का द्योतक है, तो वो भी जैसे स्पष्ट नहीं हुआ। वहां वो तो कीट पतंग वाली जो बात है वो केवल उदाहरण के लिए दी गई है, बात समझाने के लिए। तो वहां ये कहना चाहते हैं कि तीसरे मार्ग में यम मार्ग की तरह पाप पुण्योपभोग की व्यवस्था नहीं बता रहे हैं श्रुति वचन। तो उससे सब बताया जा रहा है कि जैसे कीट पतंग अपने शरीर छोड़कर अगर कोई और भी निम्न योनि को प्राप्त कर लेते हो तो पाप की गणना डेफिनेटली ज्यादा कम होती है, परंतु उसकी मात्रा में इतना ज्यादा कम का डिफरेंस होता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाती है। उसी प्रकार से किसी को थोड़ा ज्यादा पुण्य मिला, किसी को थोड़ा कम पुण्य मिला, इन सब चीजों में जब हम फल की गणना करते हैं तो वो फल की गणना में जब कोई मेजर नोटेबल डिफरेंस होता है तभी वो डिफरेंस कहलाता है। बाकी छोटे मोटे अंतर से वो फल भेद है, इतनी कोई मेजर बात उसके अंदर गिनी नहीं जाती है। अच्छा, एक दीदी ये लास्ट जो श्रुति वचन है तस्मात् जायस्व इत्यादि से स्पष्ट यम मार्ग की विलक्षणता दिखलाई, तो उसका क्या आशय है तस्मात् जायस्व का जी? एक मिनट। 18वें सूत्र में बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, नीचे से। नहीं, इसी में जी हाँ 18वें में। हाँ, वहां तो वो महाप्रभु जी इसलिए कहना चाह रहे कि पूर्व पक्षी का जो ये प्रक्रिया निरूपण था कि कर्म करने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है वो ज्ञानोपयोगी शरीर को प्राप्त करता है, इसलिए कर्मों का अंततः फल जो है वो ज्ञानोपयोगी शरीर को सिद्ध करवाने में है। इसलिए महाप्रभु जी ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा अधिकरण उसी के लिए था कि तस्मात् जायस्व, ये जो श्रुति वचन है उससे यम मार्ग जो है वो एक स्वतंत्र मार्ग के रूप में बताया ही गया है। इसलिए जिन लोगों को देवयान से मोक्ष मिलता हो अर्थात क्रम मुक्ति मिलती हो, या जिनको सोमभाव की सिद्धि होती हो, कुछ केसेस में जिन्हें ज्ञानोपयोगी शरीर की भी सिद्धि होती है, और कुछ लोगों का जो भी पुण्य पाप का बैलेंस हो उसके अनुसार उन्हें यम मार्ग की भी प्राप्ति होती है। इसलिए यम मार्ग जो है वो अवांतर मार्ग की तरह हो ऐसा नहीं है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र प्रक्रिया भी बन सकती है किसी जीव के लिए। तो जैसे इसमें मतलब अल्टीमेटली महाप्रभु जी जो हमने जैसे बात जब चालू करी थी कि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, माने जो कर्म मार्ग और उपासना मार्ग है उनका चित्त शुद्धि के लिए उपयोग है, जो मूल पूर्व पक्ष की आर्ग्यूमेंट है, तो उससे इस सूत्र का जो अल्टीमेट रिलेशन है, जय माने यम मार्ग की हम स्वतंत्रता दिखा के उससे क्या प्रतिपादन करना चाह रहे हैं इस पूर्व पक्ष के कॉन्टेक्स्ट में कि जो कर्म और उपासना है उनका चित्त शुद्धि में जो उपयोग है पूर्व पक्षी का स्टैंड। यहाँ ये बात, एक तो श्रुति वचन जो बीच में सब्जेक्टिव कुछ डिस्कशन है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें आई हैं, और दूसरा इसका प्रयोजन ये है कि जब शास्त्र के अंदर इन गतियों का निरूपण किया गया है तो
का भी निर्धारण होता है। इसलिए महाप्रभु जी इस बात को उद्धृत कर रहे हैं। जी आपका वॉइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, तो वो की मतलब की सेंटेंस थोड़ा कृपया दोबारा रिपीट कर दें। हाँ, मैंने ये कहा कि जो जीव होते हैं उन्हें मुख्य फल की सिद्धि भी होती है, कुछ लोगों को गौण फल की भी सिद्धि होती है और कुछ लोगों को अवान्तर प्रक्रियाओं से भी फल मिलते हैं। इसलिए प्रत्येक अधिकारी के अनुसार इन सब विषयों का निर्णय करना पड़ता है। हम हर जीव के लिए ये नहीं कह सकते कि वो कर्म के द्वारा केवल ज्ञानोपयोगी देह की ही सिद्धि करेगा। जी जी बिल्कुल स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। वर्षा बहन, आप जो पूछ रहे थे उसके लिए, यज्ञार्थम पश्वः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुव यज्ञोस्य भूत्यै सर्वस्य तस्मात् यज्ञे वधो वधः। तो वहां स्मृति में मनु ये कहना चाह रहे हैं कि यज्ञ के लिए हमने जिस किसी पशु का निर्णय किया है कि हम इस पशु का इसमें उपयोग करना चाहते हैं, उसका जो भी हमने संकल्प किया वो उसी के लिए बना हुआ है। और यज्ञ के अंदर जिस किसी जीव का यज्ञार्थ हम वध करते हैं वो वध नहीं कहलाता है, उस जीव को का मोक्ष कहलाता है। मनुस्मृति 5:39 5th अध्याय का 39 श्लोक 5:39। ओके, मैं देख लूंगी, मेरे पास है राजा। हाँ जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा। जी जी, यहाँ में एक बात छोटी सी रह गई। अब आपने जो ये यज्ञ वाली सारी समझे ना, यज्ञ हिंसा की, एक बार जे के प्रवचन में भी मैंने सुना था कि जैसे वो श्री रामचंद्र जी ने भी वहां जब सरयू के तट पर वो किया, तब वहां भी इस प्रकार की सामिश आहुतियां वगैरह वो जो दी गई थी यज्ञ की, तो वो इसी संदर्भ में हमें देखनी चाहिए या फिर क्षत्रिय धर्म के संदर्भ में वहां कुछ बात है? मतलब मैं ये थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन था। दोनों बातें, एक तो रामचंद्र जी क्षत्रिय हैं, रामचंद्र जी पंचदेवोपासक भी थे अवतार काल में, सूर्योपासक है मुख्य रूप से, तो अवान्तर उपासना में करते हैं। तो पंचदेवोपासक जो स्मार्त होते हैं उनका उसको निषेध भी नहीं होता है, दूसरी बात है। और तीसरा कि केवल जो शुद्ध वैष्णवीय दीक्षा जिन लोगों ने ग्रहण की होती है उन्हीं को निषेध होता है, उसके अतिरिक्त लोगों को जो शास्त्र विधि में लिखित है तदनुसार करने का निषेध होता भी नहीं है, तो उसमें कोई आपत्ति का विषय भी नहीं है। जी हाँ। राजा, ऐसा होता है कि हाँ। आदिदेवी की यज्ञ जो प्रथम स्कंद में आता है कि परीक्षित राजा वो शौनक आदि जो यज्ञ कर रहे थे 1000 साल तक चले ऐसा यज्ञ सत्र, तो उसमें जो ये होमने का जो पशु होता था तो उन सबको कोई पाप नहीं लगता था क्योंकि मृत्यु भगवान रूप में वहां पधारे थे, तो वो आदिदेवी की यज्ञ था। तो ऐसा भी प्रकार होने से भी पशु हिंसा नहीं कहलाती है, ऐसा भी एक विकल्प है ना उसका? एक बात यह है कि मैं आपसे फिर से यही कह रही हूँ कि हम मानसिक रूप से प्रोपोगेंडाइज्ड हैं बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर, इसलिए इन चीजों को स्वीकारने में हमें बहुत आफत आ जाती है। हाँ जी, बराबर है। हाँ, तो वो हमारा मन इन चीजों को XYZ कारणों से मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हम वैष्णव हैं, सात्विक उपासना का अनुसरण करते हैं, इसलिए वो हमारी पर्सनल व्यवस्था है, पूरी सृष्टि ऐसी नहीं है, एक बात। दूसरा कि ये जैनों के प्रभाव के कारण अपने जितने भी क्षत्रिय हैं उन सबों की वृत्तियां खराब हो गई, इसलिए वो अहिंसा परमो धर्मः के नाम पर हम ऐसे दिमाग वाले हो गए। परंतु अहिंसा परमो धर्मः जो वचन हम कोट करते हैं उसके बाद हिंसा धर्म तथैव च ऐसा भी आता है कि धर्म के लिए हम जो हिंसा करते हैं वो तो हिंसा हमें करनी ही चाहिए। तो पर वो चीजें हमारे यहाँ से गायब हो गई, तो वो एक कल्चरल प्रॉब्लम अपने साथ हुई। और उसके बाद फिर ये अंग्रेजों के शासन में और फिर जो भी आधुनिक
सरकार और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी विदेशी ही है अपने आप में, इसलिए हमारी किसी धार्मिक परंपराओं का उन लोगों ने कभी आदर नहीं किया, तो उन लोगों ने हमसे कह दिया कि तुम लोग इतनी हिंसा करते हो ऐसा कहकर, और हमारी सब उन परंपराओं को रोक दिया। परंतु बात इसमें यह है कि जैसे सृष्टि में सात्विक और निर्गुण अवस्था के जीव चाहिए होते हैं और ऐसे मार्ग चाहिए होते हैं, उसी प्रकार से सृष्टि के संचालन के लिए राजसी और तामसी वृत्तियों के भी जीव चाहिए होते हैं और राजसी और तामसी वृत्तियों वाले मार्ग भी चाहिए होते हैं। पूरे ब्रह्मांड को हम सात्विक और निर्गुण नहीं बना सकते हैं। ब्रॉड सोचना पड़ता है, हमने तो बहुत, हाँ, शास्त्र सर्वाधिकारक है, इसलिए सभी प्रकार की वृत्तियों वाले जो जीव हैं उन सब के लिए यथा योग्य व्यवस्थाओं को बताते हैं। तो अब ये वेज होना और नॉन वेजिटेरियन होना, या बलि देना बलि नहीं देना, या सात्विक यज्ञ करना या राजस और तामस यज्ञ करना, या देवी देवताओं की भी सात्विक उपासना करना या राजस तामस उपासना करना, ये सब विषय अब सरकारी हस्तक्षेप के कारण हमें ऐसा लगता है कि अब इन चीजों को बोलने से कुछ हो जाएगा, या इन चीजों को हमें अच्छे तरह से प्रेजेंट करना चाहिए ताकि लोगों को ऑफेंसिव फील ना होने लग जाए। तो बस ये इस प्रकार के ये सारे जवाब हैं, और अब इतने वर्षों से हमें ऐसी आदत पड़ गई, इसलिए हमारी बुद्धि भी हर वस्तु को इसी तरह से प्रोसेस करने लग गई है, तो वो बातें अब हम स्वीकार भी नहीं पाते हैं। तो वो एक टेंडेंसी की प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर वो जनरेशंस में ये टेंडेंसीज पास होती गई, 2-3 पीढ़ी निकल गई इन चीजों को, इसलिए अब पूरा समाज ही उस प्रकार की मनोवृत्ति का हो गया है। वो यहाँ तक कि जो लोग ये रामायण महाभारत के हिंदी अनुवाद, गुजराती अनुवाद पब्लिश भी करते हैं, वो लोग भी इन चीजों का अनुवाद बदलकर उनका पब्लिकेशन करते हैं। तो उनकी ऑथेंटिसिटी ही क्वेश्चनेबल हो गई कि आप जो कर रहे हो वो प्रामाणिक नहीं रह गया उस स्थिति में। पर अब माहौल हमने ऐसा बना दिया है और उसके अगेंस्ट अब हम कुछ करना भी नहीं चाहते, इसलिए हमारा विचार, हमारा मन, हमारी वृत्तियां और हमारी भाषा और हमारे तरीके ये सारे ऐसे करप्ट हो गए। तब प्रक्रिया होती है, ये सच है, उसे आदिदेविक यज्ञ में आपने जो कहा ये बात भी सच है, परंतु अगर वो भौतिक लेवल का है भी और जो करने वाला मनुष्य है या भगवान भी, यदि देवता करने के लिए उपस्थित नहीं भी हो रहे हैं, तब भी वो कर्म के अंदर जो भी व्यक्ति ने यथाधिकार राजस या तमस उपासना क्रम के अंतर्गत जो कुछ भी किया है वो अपने स्थान पर ठीक ही किया है और उसी को ऐसा ही करना चाहिए। जी राजा, बहुत सुंदर हुआ, क्योंकि ये कब से मेरे मन में भी, क्योंकि ये सब भागवत जी में सभी जगह सब ऐसा पूर्वकांड के विषय में जो भी आता था वो पशु हिंसा, तो पहले से हमारा माइंड ऐसा ही हो गया था कि ये कैसे हो सकता है, पर आपने आज जो समझाया उससे बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हुआ। लीजिए, दंडवत प्रणाम। इसमें हमें ये अधिकार भेद, काल भेद, युग भेद, शास्त्र के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो हर चीज को हमें थोड़ा कंटेक्चुअली प्रेजेंट करने के लिए उसे समझना चाहिए। जैसे गौ हत्या वगैरह का भी जो विषय है वो भी कलयुग के अंदर उसका शास्त्र ने निषेध किया है, परंतु अन्य युगों में जिन कर्मों में जो लोग करते थे वो करते थे और वो विधान है शास्त्र का, तो तद अनुसार करते थे। पर अब हमें कलयुग में नहीं करना चाहिए, ये बात भी सच है। कुछ कर्म है जैसे श्रौत प्रक्रियाएं हैं जिनके अंदर ये बलि वगैरह का कर्म होता है, अब कलिकाल के अंदर वो श्रौत प्रक्रियाओं का निषेध है, तो केवल तांत्रिक उपासनाओं में ही होना चाहिए, श्रौत कर्म किया ही नहीं जा सकता है, तो उसके अंदर अब फिर बलि हो सकती है या नहीं हो सकती इसका विचार ही बचता नहीं है। बची जो शैव और शाक्त उपासनाओं के अंदर, जो उपासना पद्धतियों के अंदर जो विधान है, जो राजसी और तामसी प्रक्रियाओं की है, उसमें जो करते हैं वो करते आ रहे हैं और आज भी कर ही रहे हैं, और उन्हें वो करना ही चाहिए, क्यों किसी को इस विषय में ऑब्जेक्शन रेज करने का अधिकार ही नहीं है।
गवर्नमेंट को तो बिल्कुल नहीं है, और अन्य वृत्ति के या अन्य धर्म के जो अनुयायी हैं उन लोगों को भी बिल्कुल नहीं। जिसे अपना धर्म करना है उसे अपने धर्म का झंडा लेकर चलना चाहिए। तो किसी के लिए अगर अहिंसा परम धर्म है तो तुम करो ना, तुम्हें कोई रोक रहा है तुम्हारे घर में आकर? तो हम अपने घर में अपने देवी देवताओं के लिए जो कुछ भी करना चाहे वो करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इस बारे में कोई भी कोई प्रकार का ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता है। जी राजा, और एक प्रश्न मेरा ये है कि सतयुग में कोई ऐसा प्रकार नहीं था ना? सतयुग में क्यों नहीं था? यज्ञ यज्ञ का कोई प्रकार की कर्म कांड के कुछ भी सब ऐसा था, कोई प्रकार था? सब था। अच्छा, बिल्कुल था। हाँ, बराबर है, बराबर राजा। पर वहां कुछ चीजें हमारे अधिकार में जैसे हम करते हैं उस तरह से नहीं होती थी। महाप्रभु जी पूरा शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय प्रकरण हमें यही समझाना चाहते हैं कि प्रक्रिया भेद होता है, उसमें सिद्धांत भेद नहीं है। तो यज्ञ के द्वारा उपासन करो या विग्रहोपासन करो, तत्व भेद नहीं है, प्रक्रिया भेद है केवल। बस ऐसे सतयुग के जो जीव हैं वो हंस वर्ण के थे, सब एक समान थे, व्यास तुल्य थे, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रत्यक्ष ही ग्रहित हो जाती थी। मतलब देवता ही स्वयं प्रत्यक्ष ही उपस्थित होकर और उनका स्वीकार कर लेते थे, जिसे हम यज्ञ अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाते हैं। वो बहुत सारी प्रक्रियाएं मंत्र के उपयोग से ही अपने आप हो जाती थी। जीवात्मा इतनी उत्तम अवस्था के थे, इसलिए कुछ प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती हो, वो एक अलग बात है, और उन साधनों का होना नहीं, ये दूसरी बात है। तो ऐसा कभी भी नहीं था। ऐसा तो रामायण में भी रामचंद्र जी के प्रसंग में भी आता है। जब रामचंद्र जी ने श्राद्ध किया था तब दशरथ राजा स्वयं ही उपस्थित हुए थे श्राद्ध का फल ग्रहण करने के लिए। तो भोजन परोसते परोसते, मतलब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया था, तो परोसते परोसते सीता जी लौट आए। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि दशरथ राजा स्वयं आए हैं तो आप उन्हें परोस दो, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये तो काल भेद है, इसमें अधिकार भेद है, पर प्रक्रिया भेद नहीं है। जी जी राजा, एकदम सरस, समझ में आया राजा। बस मेरा क्वेश्चन पूरा हुआ राजा। ठीक है। हाँ नीलेश भाई। जी जैसे दंडवत प्रणाम जी। आपने अभी कही ना कि जो सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है वगैरह, तो वो प्रक्रिया मतलब उनके कोई पिटिशन फाइल या ऐसे कुछ हुआ है अभी तक में, या कुछ ऐसे जैसे ट्रस्ट की भी बात है, इश्यूज चल रहे हैं वगैरह, सो दैट इज तो ऑफिशियली प्रतिबंधित है। मैं समझा नहीं। ऑफिशियली मतलब ऑन पेपर, थियोरेटिकली बलि कानूनन अपराध की कक्षा में आती है। ओनली फॉर हिंदूज ऑब्वियसली, एक्सेप्शनल क्षेत्रों को छोड़कर जिनकी परंपराएं स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनके साथ अभी तक गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है कुछ करने की। जैसे उज्जैन महाकाल को लेकर हो, या कामाख्या को लेकर हो, या कुछ एक्सेप्शनल शक्तिपीठों को लेकर हो, कालीघाट कलकत्ता में, दक्षिणेश्वर में, इन सब स्थानों में होती है। तो ऐसे जो आपवादिक क्षेत्र हैं उनको छोड़कर, और ऑब्वियसली इन मंदिरों के अतिरिक्त इन पर्सन तो कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंटली तो कर ही नहीं सकता है। मतलब केस अगर फाइल किया जाए तो जेल हो जाती है। तो उसका कोई हमारे पास उपाय ही नहीं है, ऐसे मतलब बच ही नहीं गया कुछ। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हम अगर इन बातों को आज के जमाने में बोलने जाते हैं तो हिंदू ही खड़े हो जाते हैं ना अहिंसा का झंडा लेके। तो सरकार की क्या गलती है उसमें? अपनी ही मेजोरिटी ब्रेन वॉश है, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों से ही बनती है ना। मेजोरिटी मूर्ख होती है। सही बात है। वैसी वो स्थिति है। पर समस्या यही है कि एक धर्म के लिए क्यों है ये?
ये क्वेश्चन नहीं बनता। जिन लोगों पर तुम्हारा जोर नहीं चलता है उन्हें तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, और जो लोग जोर चलवा लेते हैं उन लोगों को तुम कुछ करने नहीं देते हो। तो वन साइडेड नहीं होना चाहिए। क्राइम है तो वो हर व्यक्ति के लिए क्राइम होना चाहिए ना, सेक्युलर स्टेट है अगर तो। ये में ज्यादा बड़ा इश्यू है इन चीजों के करते। और इसी प्रकार का जो वो ट्रस्ट का इश्यू है, जो कोई ऐसे हिंदू मतलब मंदिरों के जो पैसे हैं वो लोग यूज करते हैं और इनके नहीं, वो भी ऐसे ही पैरेलली इश्यू ना। ऑफ कोर्स आई एम आस्किंग, राइट? ऑब्वियसली ऐसा ही है, वन साइडेड है, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए तो वो फेक है ना सेक्युलरिज्म पूरा। तो हम संगठित कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन है? मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट एंड आई एम आस्किंग। हाँ ऐसा ही है, मैं वही कह रही हूँ कि अगर हम आज बलि की जो प्रथा तो बुरी भी होती है अच्छी भी होती है, पर बलि का जो शास्त्र विधान है उसको लेकर अगर हम कुछ भी कहते हैं तो पहला सवाल तो अपने ही लोग उठाते हैं, मतलब आम जनता में जो हिंदू है वो उठाते हैं, और लोग तो बाद में सवाल करते हैं। और वो वही इंडोलॉजिकल स्टडीज को लेकर आ जाते हैं कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, ये होता था वो होता था। मतलब हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, पता नहीं इट्स राइट और रॉन्ग, पर हम लोग अभी एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो मुस्लिम एरिया है। सो दे आर आस्किंग अस टू गिव दैट, वो करबला ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब वहाँ कुर्बानी देने का हमें पर्टिकुलर एरिया चाहिए, एंड दैट इज पास्ड एंड रिक्वायर्ड एंड गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ एफएसआई। हाँ तो वही तो बात है, हम बलिपीठ बनाए मंदिर में तो हाँ यही तो समस्या है, वन साइडेड इश्यू है ना ये सारा। वेरी ट्रू। ठीक है। हाँ स्वाति बहन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा महाप्रभु जी के काल में तो महाप्रभु जी खुद ने ये बलि को बंद करने के लिए कहा था, ऐसे कुछ मैं समझी थी यज्ञ में। हवाई बातें ऐसा है? अच्छा। 100% कोई वैष्णव नहीं करता है, ये एक अलग केस है। और इस बारे में तो मध्वाचार्य जी उल्टा हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मध्वाचार्य जी ने तो बहुत स्पष्ट इस विषय का निषेध किया है कि वो जितने भी शास्त्रोक्त वचन है उन सभी को इस अर्थ में इंटरप्रेट किया ही नहीं जा सकता है, उतना स्ट्रांग उन। मध्वाचार्य जी, महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, जितने भी वैष्णवी परंपराएं हैं वो तो भागवत को प्रमाण मानती है, और भागवत में उसका जो विकल्प है वो पिष्ट पशु से बताया गया है। तो वैष्णवों के लिए तो जो है वो क्लियर है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये कहें कि महाप्रभु जी ने इसका विरोध करने के लिए लड़ाई करी थी। और ये वैष्णविज्म का भी जो प्रोपोगेशन अहिंसक होने के अर्थ में किया जाता है, ये भी हर किसी बात के ऊपर जब हम ज्यादा वजन दे देते हैं तो दूसरी चीजें उसके सामने कम दिखती हैं। तो वो केवल एक लिंग्विस्टिक मिसयूज है कि हम बोलने किसी भी बात को अगर हम रिपीटेटिवली ज्यादा बोलने लग जाते हैं तो वो बात किसी एक व्यक्ति के लिए बड़ी बन जाती है। जैसे अभी रिसेंटली किसी गोस्वामी बालक ने ऐसा बोल दिया कि महाप्रभु जी ने म्लेच्छों को भी जो है वो दीक्षित किया था, या सामाजिक भेदभाव को मिटाने वाले आचार्य हैं, क्रांतिकारी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब न्यूज़पेपर में, गुजरात समाचार में हेडलाइंस के रूप में थी। आचार्य मानता है ऐसा नहीं है, शास्त्र मानता है इसलिए आचार्य मानते हैं। तो आचार्य वही मानते हैं जो शास्त्र मानता है। तो इसके अंदर ऐसी बात नहीं है कि हमने इसमें कुछ एडिशनली
कंट्रीब्यूट किया हो। तो शास्त्र कहता है वैष्णव सात्विक उपासना करते हैं इसलिए उन्हें नहीं करना चाहिए, तो हो गई बात खत्म। पर इसी बात को अगर हम ज्यादा जोर देकर बोलने लग जाते हैं तो उसके कुछ अलग मीनिंग निकलने लग जाते हैं जो केवल मॉडर्न प्रोपोगेंडा को सपोर्ट करने लगते हैं। उससे धर्म का या संप्रदाय का कुछ भला नहीं होता। ऐसी बातें हैं ये सारी। क्लियर राजा, क्योंकि ऐसे क्लैरिफिकेशन ऐसे दियो तो कि महाप्रभु जी के प्राकट्य के बाद एक भी सोम यज्ञ नहीं भयो, तो महाप्रभु जी वॉज अगेंस्ट ऑल दिस बलि एंड एवरीथिंग, तो वो महाप्रभु जी ने वो बंद करवाया। ऐसे हमारे समझ में भी ऐसे ही कुछ आया था। और जब महाप्रभु जी ने खुद भी सोम यज्ञ किए थे और महाप्रभु जी की परंपरा में महाप्रभु जी के प्रपौत्र मतलब गिरधर जी के पुत्र गोपीनाथ जी, वो दीक्षित गोपीनाथ इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनको अग्निहोत्र की दीक्षा उन्होंने ग्रहण की थी और सोम यज्ञ करते ही थे अगेंस्ट द हिस्ट्री। क्योंकि सर्वनिर्णय करते वक्त आपने कहा था नहीं कि गाय की बलि सर्वश्रेष्ठ होती है, तो एकदम शॉकिंग लगा था, लेकिन आपने बताया कि नहीं शास्त्र में है कि वो सब सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर हाँ, फिर शास्त्र ही ये कहता है कि कलयुग में उसका निषेध है क्योंकि कलयुग के जीवों की वृत्ति खराब होती है। जी राजा, दोनों ही प्रकार के लोग हैं अपने पास। जो लोग अगेंस्ट में इन चीजों के वचनों का मिसयूज करते हैं ऐसे भी लोग हैं, और जो लोग फेवर में भी मिसयूज करते हैं ऐसे भी लोग हैं। जैसा अभी केरला का रीसेंट है कि बीफ खाना ये केरला का कल्चर है। एकदम रीसेंट कंट्रोवर्सी इस चीज पर, और उसके लिए क्या कहा जाता है कि है शास्त्र के अंदर है, सही बात है, लेकिन कलयुग में है। तो ये हर चीज संदर्भ से होती है, पर अपने लोगों को हो हल्ला मचाते समय वो सब संदर्भ देने जरूरी नहीं लगते हैं। तो जो शास्त्र ने विधान किया है वही शास्त्र कलयुग में निषेध भी कर रहा है। पर अब हमें जब वो कल्चर के नाम पर या लोगों को कन्वर्ट करने के नाम पर या लोगों को धर्म भ्रष्ट करने के नाम पर वो चीजें जब हमें यूज करनी है, तब हम ये नहीं बोलेंगे कि कलयुग में उसका निषेध है, तब हम ये कहेंगे कि ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है। जी राजा, राजा अभी स्वाति बहन ने जो पूछा ना गाय की बलि का, तो इंद्रयाग भागवत जी में जो आता है उसमें तो भगवान ने गाय की बलि के विरुद्ध में ही इंद्र यज्ञ सब बंद करवाए, इंद्र की पूजा सब बंद करवाई थी क्योंकि गाय की बलि देते थे। तो भागवत जी के हिसाब से तो वो गाय की बलि भगवान ने उस समय से ही बंद करवाई थी। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि शास्त्र जो करने के लिए कहता है वो किसी टाइमलाइन में कहता है, कुछ अधिकारियों के लिए कहता है। तो किसे करना, कब करना, क्यों करना और कैसे करना, इन सब चीजों को व्यक्तिशः हमें उसका निर्णय करना पड़ता है। ये कोई सामाजिक रूल नहीं है कि केरला में चलेगा और गुजरात में नहीं चलेगा या बंगाल में चलेगा और राजस्थान में नहीं चलेगा, ऐसी चीजें नहीं है। क्योंकि उस समय तो भगवान ने ही ये पूजा बंद करवाई थी, ये बलि होती थी, इसलिए भागवत जी में मेरे पढ़ने में ऐसा आया था। तो हाँ, सही बात है। सुरभि जो गाय का नाम है वो सुरात बिभेति इति सुरभि, यही उसकी एटमोलॉजी है। देवताओं से वो डरती है क्योंकि वो देवता उसी से प्रसन्न होते हैं। हाँ बस बराबर है, इसलिए मैंने बोला। सही बात है। अजय जी कहिए। जैसे मैंने वो प्रश्न मैसेज में डाला है वैसे लिख के। हाँ देखती हूँ। नहीं, निष्काम करने की आज्ञा देता है ऐसा कुछ नहीं है, सकाम भी होती है। कौन निष्काम करेगा और कौन सकाम करेगा ये तो व्यक्ति, उसके मार्ग
उसके अधिकार और उसकी साधना की मर्यादाओं के ऊपर डिपेंड करता है, पर निष्काम ही होती है ऐसा कोई शास्त्र विधान नहीं है। और मांसाहार की जहां तक बात है, वहां तक भी जो भी व्यक्ति यज्ञ शेष के रूप में उसे ग्रहण करता है, श्राद्धादिक में ग्रहण करता है, उसके निमित्त ग्रहण करता है, या जो भी राजसी और तामसी उपासना परंपराओं में अपने देवताओं के उपभुक्त पदार्थ के अंश के रूप में ग्रहण करता है, उन लोगों को इसका कोई निषेध नहीं होता है, चाहे वो सकाम कर्म हो चाहे निष्काम कर्म हो। जी जी। पर जो ऐसा होता है कि आज के समय में कोई कुछ समय बाद उसको वैसा लगता है कि वो सिर्फ उस डिजायरनेस के लिए अगर वो करने लगा है उस क्रिया को, जैसे आजकल कहीं जो दूसरे कार्य भी हैं, पहले तो वो उसके लिए मतलब निष्काम या भक्ति के आवेश में होते हैं, बाद में उसको उस वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसको हम कैसे समझे कि वो हर चीज में अतिरेक जो होता है वही समस्या को उत्पन्न करता है। ये सारे अतिरेक के एग्जाम्पल्स हैं। भगवान बुद्ध के पीरियड में भी ये कहा जाता था कि ब्राह्मणों ने इन कृत्यों को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रमोट करना शुरू कर दिया था, और फिर उन सब चीजों का विरोध होने लग गया, और फिर क्षत्रिय राजा जो है वो कन्वर्ट हो गए। तो हर पीरियड में उन चीजों का अतिरेक होता है, फिर वो घटता है, बढ़ता है, ये सब चीजें तो होती रहती हैं, परंतु उससे हम उस प्रक्रिया के ऊपर या उस व्यवस्था के ऊपर प्रश्न नहीं उपस्थित कर सकते और न ही उसे अप्रमाण कह सकते हैं। अप्रमाण की तो कोई बात नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ तक भी कई जगह सुनने में आता है, रामकृष्ण के टाइम पे कुछ मतलब उनके द्वारा भी किए गए ऐसे यज्ञ, तो मैंने सुना है कि हाँ, पर मैं इसीलिए मैं वो कह रही हूँ कि इसमें कुछ भी छुपाने जैसा भी नहीं है, गलत भी कुछ नहीं है, और मना करने जैसा भी कुछ नहीं है। हम और हमारी सोसाइटी जो प्रोपोगेंडा का शिकार है, उन चीजों को हमें सुधारना और बदलना चाहिए, बजाय कि हम शास्त्रों में ऐसे ऑल्टरेशंस करने लग जाए। मतलब और झूठा झूठा लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए हम उसके गलत गलत जवाब ढूंढने लग जाएं कि हम उसको इस भाषा में नहीं कहकर ऐसा कहने लगेंगे। हाँ, तो ये जो मॉडर्न ट्रेंड है वो बहुत डेंजरस है, मैं ये कहना चाहती हूँ। जी। तो जैसा एक और था ऐसा छोटा सा क्वेश्चन कि राम और कृष्ण भी जब अवतार हुआ तो उस टाइम उन्होंने भी इन यज्ञों को मतलब किया है, जहाँ तक ऐसा मैंने एक बार अपने मनोहर जी उनकी वो वीडियो में सुना है। ठाकुर जी ने जहाँ तक बात है वहां तक जो श्वेतवाराह कल्प में जो कृष्णावतार हुआ है, जो पूर्णावतार है परब्रह्म का अवतरण, भागवत जी में हम जिनका चरित्र पढ़ते हैं, उस अवतार में ठाकुर जी ने स्वयं ऐसा कोई संकल्प और ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं किया है। ठाकुर जी की उपस्थिति में और लोगों ने किए हैं, इस बारे में तो कोई संशय हो नहीं सकता है, पर ठाकुर जी ने स्वयं नहीं किया। अन्य भगवत चरित्रों के अंदर और अन्य पुराणों में, अन्य अन्य युगों में, अन्य कल्पों में जो कृष्णावतार हुआ है, उनमें ऐसे होने की डेफिनेटली संभावना है, और हो तो उसमें कुछ आपत्ति की बात नहीं है। और जहां तक रामचंद्र जी की बात है, वहां तक डेफिनेटली रामचंद्र जी ने किया ही है। रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए कोई एक मार्ग का स्थापन करना ये रामचंद्र जी के अवतरण का प्रयोजन नहीं है। ठाकुर जी की जहां तक बात है, वहां तक भागवत के चरित्र से जो बात स्पष्ट है वो यही है कि ठाकुर जी ने इन व्यवस्थाओं को बंद करवा के और शुद्ध जो वैष्णवीय सात्विक परंपराएं हैं उन्हीं को भगवान ने सपोर्ट भी किया और प्रमोट भी किया। इसलिए उसी प्रमाण से जो वैष्णव हैं उन लोगों के लिए ये सारे कर्म निषिद्ध हो जाते हैं। मतलब हम इसमें सम्मान दृष्टि और शास्त्राज्ञा को ऊपर रख के हम उसको निर्विरोध हम उसे स्वीकार करते हुए बस उसको सम्मान रखें उसके प्रति। हाँ, जो जिसका अधिकारी है वो अगर अपने अधिकार के अनुसार
शास्त्र में बताई हुई प्रक्रिया के अनुसरण के लिए अगर कुछ कर रहा है तो उसमें हमें कोई आपत्ति होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, उसे वो करना चाहिए, उसके लिए वो धर्म है। हमारे लिए हमें जो कहा गया है वो हमारा धर्म है। हाँ, मतलब उनके प्रति कोई ऐसी हम नीची भावना नहीं करे कि ये इस तरह से कर रहे हैं और हम अलग है, वैसा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसा रखते ही हैं कि अधिकतर जो भी मर्यादा मार्गी हैं या जो भी यज्ञ आदि करने वाले या जो भी है ब्राह्मण, उनके लिए हम सम्मान दृष्टि और एक रखते हैं कि हम जो है हम भक्ति मार्ग में है और वो उनके मर्यादा मार्ग में है, वो भी अपनी जगह निष्ठ है, हम भी अपनी जगह निष्ठ है, तो उनके सम्मान तो हम रखते ही हैं, वैसे ही उसमें भी रखे सेम। हाँ बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो जी मुस्लिम लोग जो करते हैं कुर्बानी का कार्य, वो हम उसको कैसे, कौन से वे में मतलब आकलन करते हैं? उनके लिए वो धर्म है, उन्हें अपना धर्म करना चाहिए, हमें अपना धर्म करना चाहिए, हमें क्यों कोई किसी से प्रॉब्लम होने लगी। ओके तुम हमारे धर्म में अड़ोगे नहीं तब तक हमें कोई समस्या नहीं, अड़ोगे तो समस्या है। तुम अपना करो, हम अपना करेंगे, किसी को कोई इश्यू नहीं। So to give any opinion about any of the things, if it is not in मतलब I'm speaking about with reference to me, मतलब particularly because you are the gurus and you are the having that authority, you can statement, but I should not, or I should refrain to myself to give certain opinion about certain things. Is it a right way of that tendency or not? मैं ऐसा नहीं मानती। जहां तक शास्त्र की शुद्ध व्यवस्थाओं की बात है, शास्त्र आज्ञा की जहां तक बात है, वहां तक हम जितना जानते हैं, अधूरी जानकारी से अगर कोई ज्यादा बोलने लग जाए तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, पर उसके अलावा अगर हम जानते हैं और हम उस बारे में बहुत प्रमाणित कह सकते हैं तो हर किसी को कहना चाहिए। और एक्चुअली जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों के कहने से ही ये चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। हम जैसे लोग बोलते हैं तो कंट्रोवर्सीज होती है, हल्ला मचता है केवल। सही बात। जी राजा अश्वमेध यज्ञ जब करते थे तो वो राम ने तो रामावतार में भी किया था और प्रभु ने युधिष्ठिर से करवाया था। तो वो ही हॉर्स जो अश्व है वो पूरे साल में जितने जहाँ जहाँ गया तो वो ही अश्व की बलि देते हैं ना। तो वही काल में जो भाई ने पूछा ना कि रामावतार और कृष्ण अवतार ने, तो वो अश्वमेध यज्ञ तो दोनों जन ने मीन्स दोनों जगह आया है, तो दोनों में अश्व की बलि दी है ना। ऑब्वियसली न देने के लिए कोई कारण ही नहीं है ना। जी राजा। इन चीजों की अब सारी जो विधि है वो ये चौखंबा प्रकाशन वालों के वहां धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र, इन सब के अंदर प्रकाशित है। तो श्राद्ध मयूख वगैरह में, श्राद्ध प्रक्रिया में भी ये सब चीजें होती हैं, तो उन सब का लिखित विधान हमें मिलते ही हैं। इसलिए वहां से अगर हम देख लें तो ये सब चीजें थोड़ी प्रमाणित हो जाती हैं, जिन्हें भी कुछ मन में शंका कुशंका वगैरह हो। और अधिकार अनधिकार की जहां तक बात हो तो प्रत्येक आचार्य, संप्रदाय आचार्य अपने अपने संप्रदायों के लिए इन सब का विधान कर देते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये नहीं करते हैं। तो वहां से वो अनुयायी वर्गों के लिए वो चीजें वहां से प्रमाणित होती हैं। और उपासना परंपराओं की जहां तक बात है, वहां तक शैव और शाक्त तंत्रों के अंदर इनका विधान होता है। वामपंथियों के लिए थोड़ा विशेष होता है, पर ओकेशनली भी शैव और शाक्त परंपराओं में तो सबके लिए होता है। वहां से वो चीजें देखी पढ़ी जा सकती हैं। रामायण महाभारत मूल एडिशन अगर हम देख लें तो वहां भी बहुत स्पष्ट वाक्यों में ये सारे विधान हमें मिल जाते हैं, अन्य पुराणों में भी मिल जाते हैं। बाकी जो भी कुछ थोड़े बहुत
ऑथेंटिक आचार्य वक्ता बच गए हैं भारत में, वो लोग भी इन सब चीजों को बहुत स्पष्ट भाषा में बोलते ही हैं। उन लोगों से भी इन बातों को सुना जा सकता है जानकारी के लिए। अगेंस्ट द प्रोपोगेंडा हमें पता होना चाहिए कि अपनी व्यवस्था इन सब विषयों में कैसी, केवल इस हेतु से। इसमें ये जो वैष्णवी परंपरा में जो मान्य नहीं है, यानी जो भागवती परंपरा में और जो ठाकुर जी ने जो प्रमोट किया, माने सब वैष्णव संप्रदाय समझ लेना। हाँ, सारे वैष्णव संप्रदाय। हाँ हाँ जी राजा। हाँ। रामानुजाचार्य जी के वहाँ थोड़ा सा इस बारे में, यद्यपि मैं स्वयं उस प्रयास में हूँ कि कुछ उनका स्पष्ट वचन मिल जाए, परंतु जितने भी लोगों से बात हुई है उनमें दोनों ओपिनियन मिले। कुछ लोगों का कहना है कि श्रौत कर्म के अंदर इनका निषेध रामानुजाचार्य जी नहीं मानते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि मानते हैं। उपासना का तो पार्ट ही नहीं है, परंतु जो शुद्ध श्रौत कर्म है उसमें यथावत उन कर्मों को करना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है, और वो लोग तदनुसार करते भी हैं। रामानुज वैष्णवों की जहां तक बात है वहां तक, यद्यपि कुछ प्रमाणित वचनों की खोज में मैं खुद भी हूँ, कभी मिल जाएंगे तो उस बारे में हम थोड़े ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे, पर आचरण की जहां तक बात है वहां तक रामानुज संप्रदाय के वैष्णव अभी भी करते हैं। मध्व, निम्बार्क, चैतन्य, वल्लभ और रामानंद, इन पांचों में तो स्पष्ट निषेध है, इस बारे में कोई शंका नहीं। जी राजा। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, कोई पूछ रहे? हाँ राजा दंडवत। नहीं बोलिए। खाली हाँ राजा, ये कलिवर्ज्य प्रकरण की जैसे समझाते हैं उसमें तो सबके लिए ही निषेध है ना। ये तो हमारा इतिहास था और इतिहास के लोग हमारे शास्त्र को फॉलो करते हैं, हम वो उतना उनको गलत ना ठहराए, लेकिन कलिवर्ज्य प्रकरण के हिसाब से तो सबके लिए ही ये वर्ज्य है ना अभी। पर कलिवर्ज्य प्रकरण में श्रौत कर्म में निषेध है, उपासना में निषेध नहीं है। अच्छा, तो उपासना कर्म में ये सब अलाउड है ऐसा, मतलब बलि और हाँ हाँ बिल्कुल, शैव और शाक्त उपासनाओं में है ही ना। अच्छा, मैं समझा कलिवर्ज्य में सबके लिए निषेध है। नहीं, क्योंकि श्रौत कर्म का निषेध है, इसलिए कर्मांग बलि का भी निषेध है। कर्म ही नहीं करोगे तो किस लिए बलि करोगे। अच्छा, तो श्रौत कर्म निषिद्ध है। तो अभी जितने भी कर्म हो रहे हैं तो स्मार्ट कर्म ही समझे हूँ ज्यादातर। पर अब जो भी लोग अपने बलबूते पर, अग्निहोत्रियों की भारत में कमी नहीं है, कुछ सच्चे भी हैं कुछ फर्जी भी हैं, दोनों प्रकार हैं ही अवेलेबल। पर जो भी लोग यथाधिकार अपनी इच्छा से या अपने सामर्थ्य से या अपनी कुल परंपराओं को श्रेष्ठ जानकर इनका अनुसरण करते आ रहे हैं, वो अभी भी कर ही रहे हैं। अब महाप्रभु जी ने भी कलयुग में किया है, महाप्रभु जी के पूर्वजों ने भी कलयुग में किया है, इसलिए वो कलिवर्ज्य नष्ट प्राय के अर्थ में है, सर्वथा नष्ट होने के अर्थ में नहीं है। इसलिए वो यथाधिकार इंटरप्रिटेबल है। अच्छा, मतलब वर्जित है ऐसा नहीं है अगर, मतलब लेकिन वो अभी करने के मतलब मोस्ट प्रिफरेबल नहीं है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वर्जित है ऐसा नहीं, ऐसा है उसका इंटेंशन। हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो मतलब बाहुल्य को ध्यान में लेकर कहा गया है, जो मेजॉरिटी है उसे देखते हुए। हाँ हाँ। पर जैसे महाप्रभु जी की परंपराओं में हुआ ही है ना, महाप्रभु जी ने खुद भी किया है। गोपीनाथ जी दीक्षित जी जो तिलकायत भी थे, प्रथम घर के अधिपति भी थे और हमारी भी सीधी परंपरा में आते हैं, वो भी दीक्षित इसीलिए थे, उन्होंने मांडवी में ही सोम यज्ञ किया था। मांडवी में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, वहां लक्ष्मी और नारायण के जो विग्रह हैं वो उसी सोम यज्ञ से प्रकट हुए माने जाते हैं, तो अभी भी विराजमान है, उनकी अर्चना होती है। तो ये सब कलयुग में ही हुआ है, तो नष्ट प्राय है ऐसा हमें कहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऊपर भी आएगा सर्वथा नष्ट ऐसा कहेंगे तो। हाँ, स्पष्ट।
इसलिए जो लोग उस बल पर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनके लिए वो नष्ट नहीं है, मेजॉरिटी में नष्ट है। और उपासना में तो कोई निषेध का खैर प्रश्न ही नहीं है, शैव और शाक्त उपासना में। वो तो अब जो शक्तिपीठ है, महादेव जी के स्थान है, जहाँ वो अपनी इच्छा से अपने आधिदैविक स्वरूप से विराजमान है, तो वहाँ की उपासनाओं में तो वो होगा ही, और व्यक्तिगत उपासना में भी होगा। हाँ, तो राजा उपासना के लिए हम अगर शास्त्र देखें तो वो लोग तंत्र और ये पुराण जो तत्त देव के, वो दोनों के बेस हाँ पे वो करते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ कल्याण का है आगम तंत्र अंक, उसमें उन्होंने शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों उपासनाओं के जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हें संग्रहित किया है, और इंडिपेंडेंट भी उनके अंक हैं, वैष्णवोपासना, शैवोपासना, शिवोपासना और शक्ति की उपासना। तो वहां से भी मतलब शास्त्रों के विस्तार में नहीं जाना हो तो जो भी सूक्ष्म विचार है वो तो इन कल्याण के इन पब्लिकेशन से ही हो जाते हैं, मिल जाते हैं मतलब। हाँ हाँ राजा। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं। ये आगे कल्याण के मतलब आप वो जो गीता प्रेस का कल्याण का कुछ मैगजीन जैसा आता है उसी की हाँ बात वही, कर रहे हैं ना? हाँ वही, उनके हर वर्ष एक विशेष अंक निकलते हैं, वो बहुत वर्षों से करते आए, उसमें ये सारे अंक पब्लिश किए गए थे। कुछ स्टोर पर मिल जाते हैं, बाकी पीडीएफ के फॉर्म में तो सारे अवेलेबल है। ओके। राजा गीता सेवा ट्रस्ट वाली एप्लीकेशन में सब मिल जाते हैं, उसमें अच्छा है। हाँ, ऑनलाइन जिन्हें चाहिए वो उनमें मिल जाते हैं, बाकी कुछ कुछ जो मास पब्लिकेशन में हुए थे तो बचे हुए होते हैं, तो जो भी ये गीता प्रेस के बड़े बड़े बुक स्टोर्स होते हैं उनमें अवेलेबल भी हो जाते हैं। हाँ हाँ, सूरत में है राजा सब। हाँ, व्रतोपासना के भी अंक होते हैं, उपासना के भी होते हैं, वैदिक पाठ संहिता, वैदिक कर्म, तंत्र, पुराण, इन सब के भी हैं। वो जो एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड के, उन लोगों के आलेख पत्रों का संकलन है। अच्छा। उनमें जो पुराने राजेश हैं भाई, उसमें दीक्षित जी, ताज जी भी बहुत कंट्रीब्यूट करते थे, तो जो उस 60s और 70s के हैं उनमें दीक्षित जी, ताज जी के भी बहुत सारे आलेख पत्र छपे हुए हैं। तो जो भी वेल नोन फिगर्स होते हैं उनसे वो लोग पेपर लिखवाते हैं उस सब्जेक्ट को लेके, और फिर उनका कलेक्शन जो है वो पब्लिश किया जाता है, तो वो थोड़े कंसाइज होते हैं, हमारे पढ़ने के लिए सरल हो जाते हैं। जी। बाकी वो मास राजेश भाई, हो पब्लिकेशन सके में होते हैं, इसलिए खैर बलि वगैरह के इन सब विषयों में थोड़े से वो लोग रिफ्रेन करते हैं बहुत स्पष्ट बोलने में या लिखने में, पर हाँ ज्यादातर में जहाँ जो ऑथेंटिक उपासना परंपरा है वहां तो उनका स्पष्ट उल्लेख हमें मिल जाता है। राइट। जी जी। राजेश भाई, उसका कोई ये लिंक होगा तो भेज दीजिएगा ना प्लीज ग्रुप में। जी हाँ जी। बाकी जिन लोगों को भी आई मीन मोस्ट ऑथेंटिक तो ऑब्वियसली ये कलेक्शंस के करते मूल टेक्स्ट ही ऑथेंटिक होते हैं। जब मूल तंत्रों को हम देखें तो वहां से ज्यादा स्पष्टताएं होती हैं, इसलिए हाँ बाकी सामान्य जानकारी के लिए ठीक है। प्रणाम जी।